बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की बड़ी कमबख्ती आई हुई है और सूरत हाल ये सामने आई है कि महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, कश्मीर के इलाके जो इंडिया ने कब्जा करके रखा है, इन्होंने अपनी एक प्रेसर के अंदर मीडिया को बुलाया और कहा कि आज के बाद यहाँ पर इंडिया का झंडा नजर नहीं आएगा और आज हम ऐलान करते हैं कि बीजेपी का इंडिया हमें काबिल कबूल नहीं है और ओपनली आज के बाद कश्मीर में भारत का झंडा तिरंगा किसी सूरत नहीं लहराया जाएगा जब तक आर्टिकल 370 वापस आप इसको रिस्टोर नहीं करते और इस सूरत हाल में हमारा झंडा वापस नहीं आता। किसी सूरत कश्मीर में अब झंडा नहीं लहराया जाएगा, यह हमारा फाइनल फैसला है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब बीजेपी इस वक्त इतना तप गई है कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर खत्म नहीं होती। इंडिया के और चाइना के दरमियान इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो क्लियरली महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला, ये इनवाइट कर रहे हैं चाइना को कि आए कश्मीर के अंदर आकर हमला करें। इंडिया को अंदाजा हो चुका कि कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल इतनी खराब है, वहां पर चाइना के लिए चाइनीज सदर के पोस्टर्स आ रहे हैं, वहां पर चाइना के लिए डिमांड बढ़ गई है, चाइनीज फौजों को कहा जा रहा है कि किसी तरह है। अब इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान चल रही है एक सीक्रेट डील जिस पर इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को खतरा ये है कि चाइना उनको धोखा दे देगा और ये ना हो कि हमारे हाथ से मजीद इलाके चले जाएं। डील ये चल रही है कि चाइना और इंडिया अपनी फौजें विड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले इंडिया अपनी फौजें फिंगर 3 से विड्रॉ करेगा और फिंगर 2 पर जाएगा, उसके बाद चाइना फिंगर 4 तक जाएगा और उसके बाद इंडिया मुकम्मल तौर पर फिंगर्स के जो इलाके हैं इनसे निकल जाएगा। ये वो पहाड़ियां हैं बेसिकली फिंगर्स, और यहाँ से निकलने के बाद वो ऐलान ये करेगा कि चाइना की फौजें पहले निकली हैं और हमारी फौजें बाद में, और इसको चाइना के अंदर ना मीडिया और ना ही कोई और काउंटर नहीं करेगा, जबकि असल सूरत हाल ये होगी कि इंडिया की फौजें पहले निकलेंगी, ऐलान किया जाएगा कि चाइना की निकली है। अब इंडिया को खदशा ये है कि डील फाइनलाइज हो रही है कि चाइना चुप रहेगा, खामोश रहेगा। अगर इंडिया की फौजें यहाँ से इलाके छोड़कर चली जाती है, इंडिया को खदशा ये है कि 2017 के अंदर भी हमारी चाइना के साथ एक ऐसी डील फाइनलाइज हुई थी, जब हम इलाके छोड़ के गए तो उसके फौरी बाद चाइना दोबारा आया, उसने इलाकों पर कब्जा कर लिया। और अभी भी उनको खदशा ये है कि उनके पास इस वक्त सूरत हाल कुछ नहीं, क्योंकि चाइना ने इतनी धमकियां दी हैं कि सर्दियों के अंदर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया इस वक्त डील फाइनलाइज कर रहा है। अब देखना यह है कि अगर इंडिया की फौजें निकलती हैं तो इंडिया को कहीं जो उसका खदशा, जो उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि चाइना पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी का आज तक किसी को पता ही नहीं है और वो अच्छी तरह ये समझते हैं कि कश्मीर से लेकर हर जगह पर, क्योंकि चाइना भी इन इलाकों के आगे पीछे घूम रहे, इनको पता चल चुका है कि कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए चाइना की डिमांड बढ़ गई है। ये ना हो कि हम इलाके छोड़कर जाएं, उधर से चाइना की फौजें चढ़ाई कर दे और बाद में वही राग लाते रहे। वो कहते रहे कि देखें ये तो हमारा इलाका था, ये देखें हमारे पास 1200 साल पुराने नक्शे हैं, ये तो हमारे आबाओ अजदाद ने ये ज़मीन ली थी, तुम लोगों का तो नामो निशान नहीं था। आप ये देखें कि अगर चाइना ये बात कह सकता है कि बरतानिया के यहाँ से जाने से पहले बरसगीर में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो इंडिया का कभी हिस्सा ही नहीं थे, जाहिर सी बात है उन्होंने कश्मीर म्यांमार के इलाके और दूसरी तीसरे कहे, उन्होंने कहा आज वो इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है चाइना को। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें, शुक्रिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को खदशा है कि हमारे यहाँ से अगर एक दफा ये सारे इलाके चले गए तो अगली जो जंप है इंडिया के खिलाफ वो कश्मीर में लगेगी। और महबूबा मुफ्ती ये वो लोग हैं जो इतने घटिया हैं, सारी जिंदगी इन्होंने इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकएंड पर डील की, इन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियाँ ली और अब जब इनको पता चल गया कि ना ये अब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं ना ये कुछ बन सकता है, तो इन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया आज के बाद तिरंगा नहीं लहराया जाएगा और किसी भी सूरत नहीं। फारूक अब्दुल्ला तो ओपनली बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि चाइना आए आकर हमारी मदद करे। अभी सूरत हाल में चाइना की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरह अफगान तालिबान की डिमांड पूरी मुस्लिम उम्मत के अंदर बढ़ गई है। इवन कि आप अंदाज़ा कर ले
कि तैयब उर्दगान ने अपनी आंखें रखी हुई हैं कि अगर कल को हमला होता है मुझ पर या किसी जगह पर तो मैं अफगान तालिबान को कहूँगा। इसी तरह कश्मीर और दूसरे इलाकों के अंदर, इवन के अरुणाचल प्रदेश में चाइना की फौजों की डिमांड बढ़ गई है। वहाँ पर जो आम इंडियंस है वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम साथ ही इलाका लगता है चाइना का, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, हमें उनकी नेशनैलिटियाँ मिल जाएं और इस सूरत हाल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो चाइना के जासूस आते हैं वो बार बार इनको जो शराब और दूसरी चीज़ें देते हैं वो इनको ये बात उकसाते भी हैं, कहते भी हैं कि देखो हमारे हालात कितने ज़्यादा, सिर्फ एक बाउंड्री का फ़र्क है, दूसरा एरिया देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और तुम लोगों की हालत देखो, तुम लोग चंद 100 रुपये रोज़ का कमाते हो, इससे तुम्हारा गुजर बसर नहीं होता, लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे साथ मिल जाओ। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास अब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक उनको खदशा ही है, क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट डिवाइड है, इस टाइम मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक हिस्सा मोदी के साथ है, एक हिस्सा बिल्कुल सेकुलर है, उनके खिलाफ है। अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ये चाइना की चाल तो नहीं है, ये ना हो कि उधर से पाकिस्तान भी चढ़ाई कर दे, इधर से चाइना भी चढ़ाई कर दे और हम बीच में लटकते रह जाए। असल में वो कहते हैं कि हालिया जितने भी चाइना के साथ डील या मामला फाइनलाइज हुए, जो चाइना कहता है चाइना उसके ऑपोजिट करता है, और यही हमें सबसे ज्यादा चीज तकलीफ देती है। आप ये देखेंगे एक दफा सिर्फ धमकी दी गई चाइना की जानिब से कि ताइवान का कार्ड खेलना बंद कर दो, अगर ताइवान कार्ड खेलना तुमने बंद नहीं किया तो फिर तैयार है ना, कश्मीर के अंदर से भी खालिस्तान और दूसरे तीसरे जितने इलाके हैं हमारी सपोर्ट उनको मुकम्मल तौर पर दी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अब चाइना का स्टेक आ चुका है। देखिए अफगान तालिबान के साथ उनके मामला चल रहे हैं और ये भी मामला चल रहे हैं कि किस तरह अफगान तालिबान का एक डेलीगेशन अभी चाइना जाएगा और चाइना का डेलीगेशन अफगान तालिबान से भी मुलाकात करके ये बात कहेगा कि किसी सूरत भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, यानी जो चाइना की इन्वेस्टमेंट पहले तो पाकिस्तान के अंदर थी लेकिन अब उनकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर होने वाली है और उसमें वो सिक्योरिटी चाहेंगे हर तरह की। अब सिक्योरिटी अफगान तालिबान देंगे और अश्योरिटी देंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा, लेकिन बदले में उनको क्या दिया जाएगा? बदले में उनको टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी, चाइना उनको फैसिलिटेट करेगा, रेडार की फैसिलिटी देगा, दुनिया देखेगी कि मामला क्या। और इंडिया को खदशा ये है कि अगर ये तमाम मामला मैंने सर्दियों तक हल ना किए तो मेरे लिए बड़ा ही ज्यादा कोई खून खराबा या हालात खराब होने का खतरा। देखिए DGISPR ने जो हालिया जब बात की थी तो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और ये ज़हन में रखिएगा चाहे डील जितनी मर्जी फाइनलाइज हो जाए, अमेरिका के इलेक्शन के बाद अमेरिका वेट नहीं करने वाला कि अब इस सूरत हाल में कोई ऐसा मामला हो जिससे चाइना को फायदा मिले। उन्होंने इंडिया के साथ ये डील फाइनलाइज किया है कि बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम चाइना के खिलाफ हर हद पार करेंगे और इस दफा जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो इंडिया की। इसी तरह चाइना अब अफगान तालिबान के साथ ये मामला फाइनलाइज करने जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना की मिलिट्री बेस होगी और वो मिलिट्री बेस अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, वो इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, और खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ ये सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर चाइना अपनी रसाई देगा। ये अभी जो महबूबा मुफ्ती ने काम ये किया है कि इंडिया का तिरंगा नहीं लहराना, उसका झंडा नहीं लहराना, ये आपको मामला तब बाकी रियासतों के अंदर भी होते नजर आएंगे और एक दफ़ा ये लहर चलना शुरू होगी। आप ज़रा देखिए कि बीजेपी वालों ने कितने साल हो गए आज तक इन्होंने कभी भारत का तिरंगा लहराया? कभी भी नहीं। जब भी ये लहराते हैं RSS का अपना ही तिरंगा लहराते हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है। इसी सूरत हाल के अंदर इनको काबिल कबूल नहीं है कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ और दूसरी है उनको रिलीफ मिले। लिहाजा इस सूरत हाल में हर जगह पर अगर हार देखे तो इंडिया की हार सामने नजर आ रही है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।